Hey everyone, what's up? Welcome back to FX Bits. So today in this video, we are just going to break down that with what is a better swing trading और scalping. Okay, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक बड़ा सा डायनासोर देख रहे हैं and here is a group of small dinosaurs. Okay, so they both just wanted to reach their goal. मतलब ये दोनों क्या चाहते हैं, ये जो माउंटेन है, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, एक माउंटेन है जहाँ पे इन लोगों को खाना है, ठीक है, ये दोनों को क्या करना है, अपने खाना लेने के लिए जाना है, ठीक है। ये बड़ा जो डायनासोर है ये क्या कर सकता है, ये जो है ये स्लो है, ठीक है, डायनासोर इज स्लो एंड ये जो डायनासोर है ये क्या है, फास्ट है। ओके, ये जो डायनासोर है फास्ट है, ये एक स्लो है, तो ये क्या कर सकता है, एक बड़ी बड़ी स्टेप लेके अपने जो टारगेट तक है, जो अपना खाना है वहाँ तक जाएगा। ये जो छोटे डायनासोर है, जो छोटे डायनो है, वो क्या करेंगे, छोटी छोटी स्टेप लेके अपने जो है टारगेट तक जाएंगे। ओके, हियर इज मल्टीपल डायनासोर्स अपनी छोटी छोटी स्टेप लेके यहाँ पे जो अपना टारगेट है वहाँ तक जाएंगे एंड दिस आर द बिग डायनासोर जो अपने 3 ही स्टेप्स लेके अपने टारगेट तक पहुँच सकता है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे आती है कि जिसको हम बोल सकते हैं पेशेंस। ओके, ये डायनो में कितना पेशेंस है कि एक एक स्टेप्स लेके, सिर्फ 3 स्टेप्स लेके यहाँ पे जा रहा है एंड ये सारे जो है स्मॉल स्टेप्स लेके यहाँ पे जा रहे हैं। दोनों का गोल एक ही है, टू गेट योर टारगेट एंड दोनों भी ये जो रहे माउंटेन तक वहाँ पे पहुँचने ही वाले। ओके, ऐसा नहीं है कि ये जो बड़ा डायनासोर है वही पहुँचेगा एंड जो स्मॉल डायनासोर ये नहीं पहुँचेगी। बट यहाँ पे क्या बड़ी चीज़ आती है, टाइम की। सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पे पेशेंस की एंड जो थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो होती है कितने बड़े बड़े मूव यहाँ पे इस डायनो ने लिए। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप लिए, यहाँ पे सेकंड स्टेप लिया और यहाँ पे थर्ड स्टेप लेते हुए अपना जो डायनो है उसने क्या किया, अपने माउंटेन से अपना खाना ले लिया। ऑन द अदर साइड ये जो छोटे छोटे डायनासोर्स है, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा स्टेप्स ली एंड एंड ऑफ द डे इनको भी अपना टारगेट मिल गया। बट इनको मेहनत क्या करनी पड़ी कि पहली चीज़ इनको बार बार स्टेप्स लेने पड़े, इधर दे आर दी फास्ट। ओके, ये जो है ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, ये भी अपने टारगेट तक पहुंच गए एंड द सेकेंड थिंग दे आर, ये इनको डिसिप्लिन रहना होगा, इनको डिसिप्लिन हो हुए तो अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये जो स्टेप्स ले रहे हैं बहुत छोटी छोटी ले रहे हैं बट फास्ट ले रहे हैं, ठीक है। इनको थर्ड चीज़ क्या रखनी पड़ेगी, फोकस रखना पड़ेगा, ठीक है। फोकस से होगा तो ही अपनी कंसिस्टेंसी होगी, तो ही अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। वैसे ये जो है बड़ा डायनो अपना जो टारगेट है वहाँ तक डायरेक्टली पहुंच सकता है 3 स्टेप्स के ऊपर, बस इसको क्या रखना होगा, पेशेंस रखना होगा। तो सेम चीज़ हमारे ट्रेडिंग में होती है। अगर ये स्विंग ट्रेडर है तो इसको रखना होगा पेशेंस। इसको क्या करना है, इसको सिर्फ 2 ट्रेड लेने, सिर्फ 2 या फिर 1 या फिर 2 ट्रेड ले सकता है वीक में। अपना टारगेट आना है, अपना टारगेट जो है वो लेना है एंड फिर मार्केट से बाहर निकलना है, ठीक है, 1 से 2 ट्रेड में। ये जो स्कैल्पर्स है इनको मल्टीपल ट्रेड्स लेने होते हैं, मल्टीपल रिस्क मैनेजमेंट करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा टाइम पे फोकस रहना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें इन लोगों को हैंडल करनी पड़ती है। ओके, टू रीच देयर टारगेट, टू रीच देयर गोल्स। ओके, वैसे स्विंग ट्रेड के अंदर वैसे चीज़ नहीं है। ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उनकी एंट्री होगी, यहाँ पे कुछ छोटा सा एसएल होगा, यहाँ पे उनको टारगेट होगा। बट एक चीज़ यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए इस स्विंग ट्रेडर को कि जब भी मार्केट में आता है, अपनी एंट्री आई तो एंट्री लेनी है और फिर से मार्केट को देखते रहना है, बस पेशेंस रखना है कि अपने टारगेट हिट हो तो ही ये प्रॉफिटेबल बन सकता है। बट ये स्कैल्पर्स को एंट्री लेनी है, एग्जिट करना है, एंट्री लेनी है, एग्जिट करना है, ऐसे मल्टीपल ट्रेड्स में ये सारी चीज़ें करनी है। अगर आपने सुना होगा एक चीज़, अगर आपने एक चीज़ सुनी होगी कि जब भी स्विंग ट्रेड अप लेट्स से कि एक बहुत सारे लोग बोलते हैं प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। इसका मीनिंग सिंपल होता है कि जब आप वीकेंड हो आपका ट्रेड प्लान करना है और सिर्फ जो हो ट्रेडिंग डेज हो उसको सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। तो ये काम होता है सिंपल स्विंग ट्रेडर का। ये जो स्कैल्पर्स होते हैं हर एक मिनट में, हर एक दिन में 10 से 12 ट्रेड, 15 ट्रेड, कुछ कितने नंबर्स ऑफ ट्रेड लेते, हर ट्रेड में उनको एग्जीक्यूशन में टाइम लगता है, प्लान करने में टाइम लगता है। तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। ओके, तो विच टाइप ऑफ ट्रेडर यू आर दैट यू हैव टू डिसाइड। ओके, सो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर लिया हम लोगों ने। सो यहाँ पे इन दिस वीडियो आई एम जस्ट गोना शो यू माई सम ऑफ द स्विंग ट्रेड्स एंड ऑल्सो दी स्कैल्पिंग जिसमें मैंने की थी। ओके,
सो हियर इज़ द गोल्ड, एंड गोल्ड में हम लोग स्विंग नहीं करते, गोल्ड में हम सिर्फ स्कैल्पिंग करते हैं या फिर इंट्राडे करते हैं. ओके, सो इन दे विल जस्ट शिफ्ट इन द 5 मिनट टाइम फ्रेम. 5 मिनट में आए, रीसेट किया, एंड यहाँ पे पहला एस एल, इफ यू आर एबल टू सी. ओके, ये वाली जो मूव थी, ये वाली फ्राइडे की मूव थी. आई डेंट कैप्चर दिस मूव क्योंकि बहुत बड़ी न्यूज़ थी, तो आई जस्ट इग्नोर दिस. ओके, सो व्हाट हैपन हियर, I just cover my, yeah, this one is these scalp trades that I covered. गोल्ड में था इसलिए स्कैल्पिंग ज़्यादा होती है, गोल्ड में यूज़ होती है. एंड 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था यहाँ पे. सेटअप इजी था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था, एक रिट्रेसमेंट आई थी. ट्रेड जो था, ट्रेंड डाउन ट्रेंड था, सेलिंग के लिए ट्रेड लिया था. 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वी कवर्ड. ओके, सो द नेक्स्ट ट्रेड इज समवेयर. सो दिस वीक इज़ ऑल अबाउट द स्विंग ट्रेडिंग. तो ये वीक में I just covered the 3 swing trades that also I'm going to show you. So this is the gold, this is the BTC, and ये सारी चीज़ें नहीं देखी. Yes, and ZD JPY. Okay, so the GBP USD, the same trade has given in the my Telegram channel. The logic behind this trade is simple कि आपको एक जोन यहाँ पे एक जोन दिखा देगा. अगर आप चैट पे जाओगे, आपका जो होगा ट्रेडिंग में, उस पे जाना है आपको. सिंपली यहाँ पे जोन देखना. जोन के ऊपर क्या था, एक अच्छा सा स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ था. मार्केट क्या था, डाउन ट्रेंड था, लोअर हाई लोअर लो क्रिएट करके जा रहा था. एक जोन के ऊपर आया. जोन के ऊपर आने के बाद जो 30 मिनट था, उसके ऊपर मार्केट ने एक अच्छी सी रिट्रेसमेंट दे दी थी. एंड यहाँ पे 4 आवर का ओ भी था. ठीक है, 4 आवर के ऊपर जाएंगे हम. लेट्स डू द टॉप टू डाउन एनालिसिस. यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया था. तो माय प्लान वॉज कि यहाँ पे ही एंटर करते हैं, बट लेट्स, ये जो ट्रेड था बहुत पहले का था, एंड आई जस्ट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. एंड जो था ये, सॉरी ये वाला, ठीक है, यहाँ पे तो आई जस्ट वेटिंग फॉर कि 50 मिनट का और 30 मिनट का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, एंड देन आई एंटर. ओके, सो यहाँ पे जो चीज़ हुई है ना, फॉर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, कि जैसे आई एंटर, आई जस्ट कवर 1:3, एंड ये जो मार्केट था पूरा रिवर्स हुआ था. आई नो बिकॉज ये क्या था, ये दिस वाज दी, ये हम बोलते हैं लेफ्ट शोल्डर हेड, एंड दी चांसेस लग रहा था, आई वाज थिंकिंग दैट कि ये जो था, ये इक्वल हाइज क्रिएट हुए थे यहाँ पे. ठीक है, ये जो है इक्वल हाइज क्रिएट होते हैं. मे बी द चांस कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो. सो माई टारगेट वॉज दिस ओनली, कि यहाँ से यहाँ तक टारगेट लेना है एंड फिर मार्केट से बाहर निकालना है. इफ़ आई वॉन्ट, आई कैन होल्ड दिस ट्रेड टिल दिस लो. तो इतना बड़ा भी ट्रेड कैप्चर कर सकते थे, बट बहुत ज़्यादा पेशेंस लगता, बहुत ज़्यादा दिन लगते हमें. ये जो ट्रेड था स्विंग का, ये हमें एक दिन में ही अपना लेना था टारगेट, सॉरी अपना एक वीक में ही टारगेट लेना था. इसलिए आई जस्ट कवर्ड दिस मच ओनली. 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बेस्ट है. ओके, स्विंग, if you are doing the swing, so 1:3 risk to reward ratios. And one more thing is happen over here, that EMA, आपका EMA क्रॉस हुआ था, उसका एक कन्फर्मेशन था, आपको कन्फर्मेशन यहाँ पे मिलेगा. एंड 50 मिनट 30 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट था. 50 मिनट में आप देखोगे तो अच्छा खासा कॉन्फ्लुएंस था यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का. सो हेड एंड शोल्डर जैसे ही क्रिएट हुआ, जैसे ही राइट शोल्डर यहाँ पे क्रिएट हुआ, डबल टॉप क्रिएट हुआ, आई जस्ट एंटर इन दिस ट्रेड. सो सिंपल लॉजिक था. This was my first swing trade for the week. I'll just show you the second swing trade. तो यहाँ पे है, this was the second amazing swing trade. Okay, I captured here 1:3. Okay, यहाँ पे हमने capture किया था 1:3. The same trade I shared in my Telegram channel. This was the amazing trade for the week. यहाँ पे क्या होता है, वीक डेली के टाइम फ्रेम में क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड है. ठीक है, वीकली के टाइम फ्रेम में क्या है, मार्केट ट्रेंड है. बट मार्केट को क्या चाहिए, रिट्रेसमेंट चाहिए. तो फर्स्ट मार्केट नीचे आएगा. डेली के टाइम फ्रेम में मार्केट ऑलरेडी नीचे, ठीक है, लोअर हाई लोअर लो क्रिएट कर रहा है. एंड थर्ड थिंग मार्केट डन हुआ है कि 4 आवर के टाइम फ्रेम में एक तो अपना EMA क्रॉस हुआ, प्लस यहाँ पे क्या है, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है. हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, इसके ऊपर डायरेक्टली हमने एंटर नहीं किया था. आई एंटर इन दी 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे. हमने एक कन्फ्लुएंस देखा, एक अच्छा खासा
फिर यहाँ पे क्या हो रहा था, कंसोलिडेशन हो रहा था, यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट हुआ और फिर मार्केट ने जैसे मूवमेंट दी, फास्ट मूवमेंट दी। एंड दिस मूवमेंट हैपन बिकॉज जो सिडनी का सेशन था सुबह वाला, टोक्यो का सेशन, वहाँ पे न्यूज़ थी सुबह सुबह, तो इतनी बड़ी मूव कैप्चर डायरेक्टली हुई सुबह। आई जस्ट प्लेस दिस ट्रेड एट 9 बिफोर या 2:30 PM। ओके, मतलब पहले दिन मैंने ये ट्रेड दिया था आफ्टरनून के सेशन में, एंड दूसरे दिन सुबह ये ट्रेड अपना जो टारगेट है वो हिट हुआ था। ओके, लॉजिक सिंपल था, अपने अच्छे खासे जोन के ऊपर था, एंड फिर कंसोलिडेशन किया एंड मार्केट ने नीचे आया। ठीक है, तो इतने ही कन्फ्लुएंसेस नहीं है, आई यूज मोर देन 6 कन्फ्लुएंसेस इन दिस ट्रेड। ओके, आई जस्ट शो यू कि हाउ मच स्ट्रॉन्ग, अगर हमने स्विंग ट्राई किया तो स्विंग में भी हमें प्रॉफिट होता है, बस एक चीज़ है हमें होल्ड करनी पड़ती है, और बहुत अच्छा अच्छा प्रॉफिट्स हमें स्विंग में मिलते हैं। तो दीज वॉज ऑल्सो दीज स्कैल्प ट्रेड्स। ये आई थिंक ये शेयर नहीं किए थे मैंने, बिकॉज ये जो थे ये रिस्की थे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी क्या था, बहुत ज़्यादा नीचे आया था। ओके, बहुत ज़्यादा सेलिंग मार्केट में हुई थी, एंड यहाँ पे जो है एक अच्छी सी पैटर्न दिख रहा है हमें। जैसे ही मार्केट ने इस लेवल पे लिक्विडिटी स्वीप की थी, आई जस्ट एंटर इन दी 1 मिनट का टाइम फ्रेम। 1 मिनट में टाइम फ्रेम में एक मैनिपुलेशन यहाँ पे क्रिएट हुआ, अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे मैनिपुलेशन क्रिएट हुआ, और फिर इस ओबी के अंदर आई जस्ट एंटर एंड 1:3 कैप्चर किया, 1:4 किया, ठीक है, 1:4 कैप्चर किया, एंड देर इज ए 1:3। आई डिडंट, I think I didn't share you this things. Okay, ignore this. Okay, just ignore this. ठीक है, ये वाला एक ट्रेड था, दैट वाज दी गुड ट्रेड। ये वाली जो चीज़ है न्यूज़ में, अगर मैंने इसको होल्ड किया होता, इसका इसका नहीं पता, बट जो मैंने ट्रेड अभी यहाँ पे क्लोज किया था, ओके, इसको अगर हमने होल्ड किया होता तो यू आर एबल टू सी। और ये जो ट्रेड है यहाँ पे इस लेवल तक गया 4 आवर के टाइम फ्रेम में, अगर हम देखें 4 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पे इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप हमें दिख रहा है। तो फेयर वैल्यू गैप पे 50% भी ये ट्रेड हमने यहाँ पे टीपी टारगेट लगाया होता तो इतना बड़ा हमें मूवमेंट मिलता, 1:4 1:6 में भी, यस 1:12 हमें मिलता, बट इट्स ओके। नेक्स्ट ट्रेड इज दी this one, euro no this there is a small scalp trade, we'll just ignore this. Okay, there is the another swing trade, ये भी हमने शेयर किया था टेलीग्राम के चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। ये क्या था, यहाँ पे एक अच्छी खासी साइकोलॉजिकल लेवल थी, मार्केट ने इस लेवल पे रिस्पेक्ट किया, जैसे ही रिस्पेक्ट किया 30 मिनट में शिफ्ट हुआ है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखा, और अपना EMA देखा, मार्केट ने नीचे आया, मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप की, फिर मार्केट ऊपर गया। ये अभी जोन था, इसके जोन के नीचे हमारा एसएल था, इसलिए हमारा एसएल हिट नहीं हुआ। और यहाँ पे मैंने 3 इमेजेस शेयर किए थे टेलीग्राम के ऊपर, आप जाके चेक कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे अपना टारगेट हुआ, बट अगर हम इसे भी होल्ड करते, न्यूज़ है हमें पता होती, तो यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा कैप्चर कर सकते थे। ओके, यहाँ पे जो अभी ये रिबैलेंस हो चुका है, तो मोस्ट चांसेस है कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड जो है कंटिन्यू कर सकता है, ये जो है इसका। ठीक है, माई प्लान वॉज टू कवर दिस, बट ठीक है, जितना मिल रहा है 1:3 मिल रहा है, आई एम हैप्पी। ओके, 1:3.5 दिया मार्केट ने। ठीक है, तो स्विंग ट्रेड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, एडवांटेजेस क्या है कि सिर्फ एक बार अपना जो ट्रेड है प्लान करना है वीकेंड्स में, एंड उसको लगा देना है, एंड सिर्फ देखते रहना है, पेशेंस रखना है कि मार्केट हिट करता है कि नहीं करता है। तो ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज़ दी यूरो USD। नहीं, ये वाले जो 3 ट्रेड थे, इसमें मैंने 3 ट्रेड में ये जो वीक था उसमें ट्रेड लिए थे, बाकी की जो है स्कैल्प ट्रेड्स है। ओके, सो या दिस वाज दी अनदर स्कैल्प ट्रेड। यहाँ पे एसएल हुआ था हमारा, मोस्ट यहाँ पे एक कुछ पिप्स बचे थे, कुछ पिप्स के हमने यहाँ पे टारगेट लगा, इस स्विंग के हाई के ऊपर टारगेट था, बस आई जस्ट सेट एंड फॉरगेट। ये वाला भी मुझे लगा इसके ऊपर जाएगा, बट इट्स ओके। ओके, ये जो है न्यूज़ का काम है। नेक्स्ट इज ओके, यहाँ पे हमने ज़्यादा स्कैल्पिंग नहीं की, क्योंकि मुझे स्विंग ट्रेड्स तीनों मिले थे, तो एंड ऑफ द डे वी आर इन अ ग्रीन। ओके, सो BTC there was the NZD USD मे बी, और एक दो ट्रेड्स है जो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर किए हुए थे, बट मे बी आई जस्ट डिलीट ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, गोल्ड के हम देखते हैं, अगर देखना है तो
गोल्ड का जो है जस्ट शिफ्ट इन 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ये जो था ये वाली जो मूव थी बहुत अच्छी हम कैप्चर कर सकते थे, बट क्या हुआ था ना, इस लेवल पे मार्केट आया, इस लेवल पे अभी लेफ्ट साइड में देखें तो अच्छा खासा ओबी मिला है हमको, ठीक है। ये ओबी से हम ये वाली मूव कैप्चर कर सकते थे गोल्ड वाली, ठीक है। इसको हम आगे लेते, ओके दिस वाज नॉट दी ओबी, यहाँ पे है ओबी, इसको हम आगे लेते हैं, मार्केट इस लेवल से ऊपर जा सकता है, अच्छा खासा ऊपर गया है, ठीक है, ऐसे बहुत ज़्यादा ऊपर गया। एंड दिस वॉज दी अनदर ओबी जैसा जो मैंने लिया था स्टार्टिंग में, दिस वॉज दी नेक्स्ट ओबी जहाँ पे अच्छा खासा फेयर वाले गया पे ओबी को, यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, ओके। जो रियल मूव है मार्केट ने दे दी थी, न्यूज़ था बहुत ज़्यादा स्प्रेड था, इसलिए आई जस्ट इग्नोर दिस गोल्ड ट्रेड, ओके। सो ये जो ब्रेकआउट का ट्रेड बोल सकते हो आप, ब्रेकआउट हुआ था मार्केट ने, मार्केट ऊपर गया था। तो स्कैल्पिंग एंड द स्विंग ट्रेडिंग, विच वन इज़ बेस्ट? Let me know in the comment section. So that's it for today. See you in the next video. And if you like this, then hit the like, share and subscribe button. And let me just show you in the, so some are the swing trades that I am planning for the next week. Here are the some swing trades. Okay, यहाँ पे कुछ swing trades है बहुत अच्छे area of interest के ऊपर आ चुके हैं. We are just going to plan this and I'm going to share this all of the things in my Telegram channel. So अगर आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया तो चैनल ज्वाइन कर लो, आपको मिल जाएगी ट्रेड्स। एंड यहाँ पे डायरेक्टली मैंने जो एरोज डाले, अगर यहाँ पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर है तो डायरेक्टली हम एंटर नहीं करने वाले, ये जो है बहुत सारे कॉन्फ्लुएंसेस हम यूज़ करेंगे टू एंटर इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड, ओके। डायरेक्टली हम एंटर नहीं करते, हम क्या करते हैं, टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं एंड फिर एंटर करते हैं, ओके। सो see you in the next video. If you like the video, just like, share and subscribe and join my Telegram channel. Okay, bye bye.